हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, जो आपके 4 फरवरी को आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका एमसीक्यू पूरा कंप्लीट है, अगर आप पहले एमसीक्यू पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए। और अगर आप एमसीक्यू में आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो ये टोटल इसमें 50 एमसीक्यू बताएंगे बच्चों। इसमें 50 अगर एमसीक्यू आप टोटल अगर कर लेते हैं तो इसमें से 10 एमसीक्यू ये एकदम फिक्स है, 100% बोलते हैं कि इसमें से 10 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? क्वेश्चन क्या है कि भोलानाथ जो है वो किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? तो बच्चों, आप लोग अगर स्टोरी पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता है कि उसकी माँ जो है भोलानाथ को ये चुल्लू भर सरसों तेल यानी कि कड़वा तेल डाल देते थे उसके सिर पर, तो वो सिसकने लगते थे। और सिसकते सिसकते जब बाबूजी की गोद में बाहर आते थे तो अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? उद्धव जो थे वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? तो वो योग सॉरी प्रेम नहीं, योग संदेश लेकर के आए थे। कौन सा संदेश लेकर के आए थे? योग संदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो ये है स्टोरी, ये जो है इसमें किस रस की प्रमुखता है? तो ये वीर रस की प्रमुखता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीर रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? ये जो कविता है उत्साह, उसमें कवि जो है, कवि ने बादल की तुलना जो है वो किससे की है? तो घुंघराले बालों से की है। ठीक है, घुंघराले बालों या कैसों बोले तो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है कि यह दंतुरित मुस्कान, ये जो कविता यह दंतुरित मुस्कान, वो कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है? इसका कविता है नागार्जुन। इसके कवि कौन है? नागार्जुन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सॉरी एक 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जितेंद्र नागरे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जो जितेंद्र नागरे जो थे उन लोग को जो गाइड कर रहे थे, तो उनके जीप में जो थी वो किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो वो दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। याद रखिएगा, किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसल किसका गुणधर्म है? फसल जो है वो किसका गुणधर्म है? तो वो मिट्टी का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है? मिट्टी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, संगतकार का क्या अर्थ है? संगतकार जो है उनका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मुख्य गायन का साथ देने वाले। संगतकार का अर्थ क्या होता है? कि मुख्य गायन का साथ देने वाले। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायन का याद देने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनु भंडारी की हिंदी अध्यापिका का नाम क्या है? ठीक है, प्राध्यापिका हो गया लेकिन यहाँ अध्यापिका था। मनु भंडारी की हिंदी अध्यापिका का नाम क्या है? तो उनका हिंदी अध्यापिका का नाम है शीला अग्रवाल। क्या नाम है? शीला अग्रवाल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, शीला अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी? ये जो हवलदार साहब थे, हवलदार साहब और चश्मे वाले जो थे, उसमें क्या समानता थी? तो दोनों में समानता थी। क्या समानता थी? दोनों चश्मा बेचते थे? नहीं, ये नहीं होगा। दोनों देशभक्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों जो है देशभक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? उसमें जो था बूढ़ा मरियल सा आदमी, वो कौन था? तो वो कैप्टन चश्मे वाला था। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? कैप्टन चश्मे वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? सुई और धागे का जो आविष्कार है वो क्यों हुआ होगा? तो उसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? तो ये शरीर को ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए। ठीक है, उसका आविष्कार क्यों किया गया? शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए। ठीक है, बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरण उत्कर्ष किस दिन देखा गया? क्वेश्चन क्या है कि बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। ठीक है, जब उनके ये इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, तब बालगोविंद भगत जो है क्या बोलने लगे कि ये अभी दुख मनाने का समय नहीं है, उत्साह मनाने का समय है, और वह रोने के बजाय वह गाने बजाने लगे। तो उस दिन उसकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का कारण क्या था? लेखिका जो था और उनके पिता जो थे, उनके बीच का टकराव का कारण क्या था? तो विचारों की विभिन्नता। टकराव का कारण क्या था? विचारों की भिन्नता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
घेर घेर घोर गगन धराधर धराधर ओ, ये जो लाइन है ये किस ये कविता से लिया गया है, ठीक है, किस कविता से लिया गया है? तो ये उत्साह कविता से लिया गया। किस कविता से लिया गया? उत्साह कविता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फसल वस्तुत ये किसके सहयोग का परिणाम है? फसल जो है वो किसके सहयोग का परिणाम है? प्राकृतिक और नदियां नहीं, ये नहीं होगा। प्राकृतिक और मनुष्य, हाँ ये होगा, प्राकृतिक और मनुष्य के सहयोग की परिणाम है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? निराला यानी कि किसका नाम जो है वो निराला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उसका नाम ही निराला है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा था? ये जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान, इस कविता में कवि को जो है वो एकटक कौन निहार रहा था? तो शिशु, कौन निहार रहा था? शिशु, छोटा बच्चा, ठीक है। अगला है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला करते थे? बच्चों याद रखिएगा, इसमें बोला कि कौन सा खेल नहीं खेला करते थे, ठीक है। खेला करते थे नहीं बल्कि नहीं खेला करते थे। तो मिट्टी की दुकान सजाना ये खेला करते थे, खेती करना खेला करते थे, बारात का जुलूस खेला करते थे, यानी कि क्रिकेट का खेल जो है वो नहीं खेला करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लायुंग की सुबह कैसी थी? लायुंग की सुबह जो थी वो कैसी थी? तो वो बेहद शांत और सुरमय थी, ठीक है। बेहद शांत और सुरमय थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? लेखक के अनुसार खीरा जो है वो किस वर्ग का प्रतीक है? वो किस वर्ग का प्रतीक है? तो वो है मामूली वर्ग का प्रतीक है। किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली वर्ग का। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? ठीक है, या तो फिर यही जो क्वेश्चन है बच्चों, यही क्वेश्चन अथवा में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यही क्वेश्चन को घुमा करके इस तरह से पूछ सकता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, या तो फिर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, दोनों को ये चेंज करके पूछ सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कौन करता था? कैप्टन। कौन बदलता? कैप्टन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ये जितना भी हम लोग एमसीक्यू इसमें देख रहे हैं, सारा का सारा एमसीक्यू वीवीआई है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 4 फरवरी को होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया? ठीक है, मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में किसने प्रवेश कराया? तो हिंदी की अध्यापिका ने उनको प्रवेश कराया था, ठीक है, हिंदी की अध्यापिका ने। किसको? मनु भंडारी को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालगोविंद भगत का कद कैसा था? बालगोविंद भगत जो थे उसका कद जो था वो उनका कद कैसा था? तो वो मंझोले कद के आदमी थे। कैसे कद के थे? मंझोले कद के आदमी थे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है, कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसमें टोटल हम लोग 25 एमसीक्यू देखें, और इस वीडियो में हम लोग बच्चों इतना ही एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि इसका हम लोग पार्ट 1 देख लिए, ये हम लोग पार्ट 1 देखें, और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग और 25 नहीं देखेंगे। अब हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, उसमें हम लोग और 25 वीडियो देखेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें जितना भी ये एमसीक्यू बताएं 25, जितना भी एमसीक्यू 25 एमसीक्यू बताएं, 25 का 25 एमसीक्यू बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये एमसीक्यू को एक बार फिर से और अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।